हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो एक नए व्लॉग में। तो आज है अहोई अष्टमी। तो सारी माताओं को हैप्पी अहोई अष्टमी। माता रानी सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे, उनको सुख दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, खूब खुश रखे। और मेरी यशु यहाँ म्याऊं म्याऊं कर रही है, अभी अभी उठी है, इसकी गुड मॉर्निंग हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको भी अपने करवा चौथ के ब्लॉग में दिखाया था कि हमारी छत का काम अभी आधा अधूरा है, तो फाइनली अब वो होने जा रहा है। तो यशु को मैंने वही बोल के उठाया कि यशु छत देखने जाना है ना? है ना? छत देखने जाना है ना? म्याऊ। हाँ म्याऊ, यशु की म्याऊ। कहाँ है यशु की म्याऊ, बताओ सबको। म्याऊ कहाँ है? ये है म्याऊ। तो चलिए अब चलते हैं, इसकी नींद उड़ाते हैं, थोड़ा छत में घुमा के लेके आते हैं, दिखा के लाते हैं, फिर आपको हम पूजा करेंगे। यशु भी नहाई नहाई करेगा, है ना? छप्पा छप्पा करेगा। हाँ, तो ये पहले अब छप्पा छप्पा करेगा, फिर हम पूजा करेंगे अहोई माता की, और फिर उसके बाद आपको अपनी पूजा दिखाते हैं। चले चले चले। चले चले चलते हैं। इसे छत में जाने की एक्साइटमेंट इसलिए है कि कल इसने इतनी गंद मचाई थी ना, भगवान। जो ये रेती में खेली है ना, पापा ने बिल्कुल पूरी छूट दी थी, तो वो सोचे आज भी वही होगा। आज तो पापा ड्यूटी गए हैं, आज मम्मी है घर में, मम्मी नहीं देगी छूट। जाओ, दादू खड़े हैं वहाँ पे। खुराब आती, दिमाग कुछ सुस्त हो रहा ही होगा। कुछ इस तरीके से चल रहा है हमारी छत का काम। मामा पास आओ। तो यहाँ पे यशु तैयार हो चुकी है, अब नहाई धोई करके। यशु देखना, क्यूटी पाई। इतराना तो बनता है भाई, तैयार जो हुआ है बच्चा। दोस्तों यहाँ पे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ये रहा मेरा आज अहोई अष्टमी का लुक, और मैंने पहना है आज सूट। तो चलिए करते हैं पूजा, और आपको भी पूजा दिखाते हैं अहोई माता की। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अहोई अष्टमी का व्रत हर एक स्त्री, जो भी माता मम्मियाँ हैं, उनको रखना चाहिए। मान्यता ये है कि जिनके पुत्र होते हैं, बेटा होता है, वही ये व्रत रखते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है जब हम माता रानी से, भगवान से हमेशा अपने बच्चों की, अपने संतान की सलामती की दुआ करते हैं, सलामती की प्रार्थना करते हैं, तो क्यों ना, जब माता रानी, जब भगवान ने एक व्रत दिया है कि हम उनके नाम का रखें, उनकी सलामती के लिए एक व्रत रखें, तो क्यों ना हम, अगर वो चाहे बेटा हो बेटी हो, उसके लिए हम क्यों ना रखें। कि रूढ़िवादिता ही है कि हम व्रत सिर्फ ये बच्चों के लिए या बच्चों बेटे के लिए ही रखें, पर ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जिनकी बेटियां हैं वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। क्या, जब एक माँ एक संतान को जन्म देती है, तो चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसका पालन पोषण, उसके लिए वो जो दर्द है होता तो सब माँ को बराबर ही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशी खुशी जो भी ये व्रत रखना चाहते हैं उन्हें रखने देना चाहिए, और कोई भी ऐसी अपनी सोच नहीं रखनी चाहिए कि नहीं ये सिर्फ बेटे के लिए ही व्रत रखना है। तो हमारी सासू माँ पधार चुकी हैं अपना नया नया सूट पहन के। पुराना पुराना लग तो बिल्कुल नया चमकता हुआ लग रहा है मम्मी। पुराना सूट ओहो, बहुत सालों बाद मिला है। अच्छा तभी वो चमक दाम है, रहा, दवा रहेगा। तभी चमक रहा है ये यहाँ ये चल रहा है। सीधी अहोई के व्रत में ये जो दाने हैं स्याऊ, जो स्याऊ की हम पूजा करते हैं अहोई माता में, तो ये दाने पूजे जाते हैं। इसको पहले हम यहाँ पे गंगा जल और दूध में इसको रखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक माला दिखाती हूँ। ये वाली माला है जिसको हर साल हम इसमें गछा के पहनते हैं। ये जो के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी।
वहाँ पर शाहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी। तब तेरा बच्चा अब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। सुरही गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गहू माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती कि साहू अब बारी है इसको पहनने की। मैं इसको पहनूंगी। इसमें इसको देखना है, मैं ऊपर भगवान जी बने हैं, अब मैं इसको पहनती हूँ। ये जो इसमें दाने हैं ये हर साल बढ़ाने पड़ते हैं। जब जब आप व्रत रखते हैं तो ये आज मेरे 3 दाने हो चुके हैं। मेरा तीसरा व्रत है इसका मतलब। माता ने ये दाने ऐसे ही बनाए रखे, मेरे खूब बढ़ाते रहे। मेरे यशु की आयु खूब बढ़ाए, सबके बच्चों की आयु बढ़ाए, को सुखी रखें। जो क्या हो रहा है बेटा, इसकी भरपूर सैलानियाँ हो रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है इसको पहन के। पहले मम्मी चांदियों के मंगलसूत्र पहना करती थी ना, इसी तरीके से ये। मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने ये माला भी पहन ली है। चलिए चलते हैं, घर वालों को भोजन कराती हैं। फिर शाम को जब तारा आएगा तब तारा को देख के उसको अर्घ दे के फिर ये पूजा संपन्न होगी, मेरा व्रत संपन्न होगा। माता रानी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। और मेरा तो यही मानना है कि अगर आपकी इच्छा है, कोई जो भी मेरा व्रत देखना चाह रहा है, अगर वो किसी संदेह में है कि नहीं रखना चाहिए तो रख लीजिए, सही खोल के रख लीजिए। माता रानी कहीं नहीं कहती है कि नहीं जिसका पुत्र है वही ये व्रत रख सकता है, सभी इस व्रत को रख सकते हैं। यहाँ पे मेरी थाली सज चुकी है। जल पिलाने वाले का वेट हो रहा है, इतना भाव कर रहा है भाई, बार ही नहीं आ रहा है। तो चलिए करते हैं हम अपनी पूजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जय जय करें। आज तो आप मम्मा को पानी पिलाओगे, जी पापा ने पिलाया था। आ जाओ। ये उसकी बेटी को आप भी चढ़ाओगे? आ जाओ फिर जल्दी आओ, जय करो, चढ़ाओ, इसे चढ़ाओ। जय भगवान जी। उसके हाथ में दे देती लोटा, हाथ मलती रहेगी उधर। अरे 2 मिनट आस्ते आस्ते कर, भाग रही है। कीड़े गिरने आ जाओ आ जाओ, ये लो ये लो, मैं दूंगी फोन, जल्दी आओ। आप पानी पिएंगे, पानी जल्दी आओ प्लीज। अरे पानी पिला दो मम्मी को, पानी पिला दो मम्मी को, भूख लगी है, मम्मी को भूख लगी है, पानी पिला दो। आज मम्मी को पानी पिलाएगी यीशु। देखो ये देखो, यीशु पानी पिला रही है अपनी मम्मी को। ऐसे रुको अभी। जय भगवान जी, जय हुई माता, जय भगवान जी। रखना, स्वस्थ रखना, खूब कामयाबी देना।
हाँ। सबके बच्चों की रक्षा करना। ये रुको, हाँ आपकी फोटो। ओ खाना खा, खाना खा दो, दे दो। ये अब मम्मा को पानी पिला दो। मम्मी को पानी पिला दे। मम्मा को पानी। पहले खुद पी लेगी। ओ पिलाओ, हाथ से पिलाओ, अपने हाथ से पिलाओ, हाथ से पिलाओ। मम्मी को पिलाता ले, ऐसे नहीं करते। ऐसे पिलाते हैं मम्मी को पानी। ये आजकल का फैशन है। ये आजकल का फैशन है। ये खिला दो, लो माँ ये मेरे बालकनी में मार। लो, ये खिलाओ मम्मा को। हाथ में दे दे। चलो उधर चलो। तुम भी तो जाओ, जाओ। ओ मम्मी, मम्मी चलो आ जाओ। हो गया, कर दो बंद। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने भोग बना लिया है और भोग में है पूरी हलवा और चने की सब्जी। एक प्लेट है माता रानी के भोग के लिए और एक प्लेट है मेरी माता रानी के भोग के लिए, मेरी कन्या के लिए। तो चलिए उनको खिला। चलिए दोस्तों मैं भी भोग लगाती हूँ क्योंकि आज यश के पापा तो आने वाले हैं बहुत लेट। तो हम भी खाते हैं क्योंकि फिर मुझे पता है अगर मैंने थोड़ा और लेट किया तो मेरा सर दर्द बढ़ जाएगा। मेरे से यही दिक्कत है, अगर ज़्यादा देर खाली पेट रहो तो थोड़ी गैस जो है ना सर चढ़ जाती है और फिर उसके बाद जो होता है वो कोई नहीं देख सकता। इसीलिए मैं पहले खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। पधार गए आप। अब क्या लग रही थी, मैं दोबारा बोलना जरा। तिलस्मी। क्यों लग रही मैं तिलस्मी? अरे वो क्या कहते हैं उसको, गले में पहन रखा है ना। ये पकड़ो, जल्दी पकड़ो, बस वो गिर जाएगा ये। इसको पहना है कह रहे हाँ तो विशु, तिलस्मी लग रही है। बोलो विशु क्या गिर रहा है ये? वो देखो, सो फाड़ दिए सब वो बाबू। वो तो उसे फाड़ने ही है। 1 2 हो गया। तो चलिए करते हैं इस वीडियो ब्लॉग को, करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा चलो मम्मा को करो, बोलो मम्मा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मम्मी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। पापा आ गई। तो यहीं पर एंड आई होप आपको हमारा अहुई अष्टमी ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसी माता अहुई सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके बच्चे को हेल्दी वेल्दी में रखें, तंदुरुस्त बनाएं और लंबी आयु दे उन्हें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।